तो वेलकम है गाइज, कैसे हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस जो मेजर आप लोगों का 11 है उसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आज आप लोगों का एग्जाम है मेजर 11th का। तो इसमें मैं 1 मार्क्स और 5 मार्क्स और 15 मार्क्स सभी प्रकार के क्वेश्चन सेट किया हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। यह नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी दोनों का है, क्योंकि जो रांची यूनिवर्सिटी होता है और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए सिलेबस में आप लोग क्या क्या पढ़ना है। आज आप लोगों का एग्जाम है, सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को क्या पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर दृष्टिकोण, यानी कि परस्पेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, तो विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच राजनीति, आर्थिक और सामाजिक संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। यानी कि यहाँ पर कई देशों के साथ जो उसका राजनीति है, आर्थिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, ये सभी को क्या करना, अध्ययन करना, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य विषय क्या है, तो राज्य और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं के बीच संबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यथार्थवाद का मुख्य आधार क्या है, तो शक्ति और राष्ट्रीय हित, ठीक है। यथार्थवाद का क्या आधार होता है, शक्ति और राष्ट्रीय हित। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शास्त्रीय यथार्थवाद के प्रमुख विचारकों में से किसे माना जाता है, तो जो हॉस मॉर्गेनथाउ थे उसको शास्त्रीय यथार्थवाद का मुख्य विचारक मानते हैं, ठीक है, हॉन्स मॉर्गेनथाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नव यथार्थवाद के प्रमुख विचारक कौन थे, तो नव यथार्थवाद के केनेथ वॉल्टज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उदारवाद किस बात पर अधिक जोर देता है, तो जो उदारवाद है सहयोग, शांति और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नव उदारवाद का प्रमुख आधार क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थाओं की भूमिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण किस पर विशेष जोर देती है, तो जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो वर्ग संघर्ष और आर्थिक असमानता पर जोर देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मार्क्सवाद के प्रमुख विचारक कौन थे, तो जो मार्क्सवाद थे उसका प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नारीवादी दृष्टिकोण किस विषय को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्व देता है, तो जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो लैंगिक समानता और महिलाओं की भूमिका पर, यानी कि महिलाओं की समाज में क्या क्या भूमिका है उन सभी पर जोर देती है नारीवादी दृष्टिकोण, ठीक है, और लैंगिक समानता पर भी जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तर आधुनिकतावाद किसका विरोध करता है, तो जो उत्तर आधुनिकतावाद है वो एकमात्र सार्वभौमिक सत्य और निश्चित ज्ञान की धारणा को, जो एकमात्र सत्य है और जो निश्चित ज्ञान है उसका यहाँ पर विरोध करता है आधुनिकतावाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वैश्विक दक्षिण से क्या आशय है, तो वैश्विक दक्षिण यानी कि मुख्यतः विकासशील और ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशित देशों के समूह से, ठीक है, जो उपनिवेशित जो देश है उसका समूह से ऐसा आशय है वैश्विक दक्षिण का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय हित किस सिद्धांत पे महत्वपूर्ण है, तो जो राष्ट्रीय हित है वो यथार्थवाद में। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की राजनीतिक किस दृष्टिकोण की प्रमुख अवधारणा है, तो यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो उदारवाद में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष किस दृष्टिकोण की प्रमुख अवधारणा है, तो जो वर्ग संघर्ष है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिसका विचारक कौन है, यहाँ पर कार्ल मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक संबंध किस दृष्टिकोण का प्रमुख विषय है, तो जो लैंगिक संबंध है वो नारीवादी दृष्टिकोण, ठीक है। लैंगिक संबंध हो गया, समाज में क्या क्या भूमिका है, ये सभी नारीवादी दृष्टिकोण का प्रमुख विषय है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारों और भाषा की भूमिका पर कौन सा दृष्टिकोण जोर देता है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें उत्तर आधुनिक जो आधुनिकतावाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक दक्षिण का दृष्टिकोण किन मुद्दों को महत्व देता है, तो उपनिवेशवाद, असमानता, विकास और वैश्विक न्याय को, इन सभी को जो वैश्विक दक्षिण दृष्टिकोण है इन मुद्दों पर महत्व देता है, जैसे असमानता हो गया, विकास, वैश्विक न्याय, इन सभी पर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और देशों के बीच संबंधों को समझना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का मतलब क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर क्या है, राजनीति क्या है, उनका बीच दो देशों के बीच संबंध क्या है, ये सभी को
यहाँ पर अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। ठीक है, 13 आप लोगों का 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी है, जो कि यहाँ पर 6 है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ होता है, इसका परिभाषा क्या है। ठीक है, उसका प्रकृति, क्षेत्र सभी को व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि शास्त्रीय यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो जो शास्त्रीय यथार्थवाद है उसका क्या क्या विशेषता है वो सभी को वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि उदारवाद एवं नव उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसका क्या संबंध है, उन सभी को वर्णन करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी दृष्टिकोण के महत्व की चर्चा कीजिए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी दृष्टिकोण कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर नारी का जो है, स्त्री का क्या यहाँ पर महत्व है, उन सभी के बारे में व्याख्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये 1 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है सभी क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर कर लीजिएगा आप लोग। बस सभी क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। और यहाँ पर कुछ भी है टॉपिक भी है। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग आंसर खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 15 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन के 6 पेज भी लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 पेज, तो 10 नंबर और 15 मार्क्स वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा लंबा PDF हो जाएगा, तो मैं सभी का आंसर नहीं किया हूँ, आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग अगला जो एग्ज़ाम होगा उसमें कहेंगे तो उसका मैं आंसर भी करवा दूंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तब। ठीक है, और आप चाहेंगे तो इसका और भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसका PDF कहाँ मिलेगा, PDF डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इसका भी इंग्लिश में चाहिए PDF, इंग्लिश में के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 9301483451। ठीक है, आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इसका मैं PDF इंग्लिश में भेज दूंगा, आप लोगों को व्हाट्सअप कीजिएगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विषय टॉपिक भी दिया हुआ है, जैसे कि आप लोगों का समय कम है, आज आप लोगों का एग्जाम है, तो यहाँ पर क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, शास्त्रीय यथार्थवाद है, ये सभी चीज़ देख लीजिएगा। उदारवाद एवं नव उदारवाद देखिएगा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, नारीवादी दृष्टिकोण, ये सभी जो टॉपिक है काफ़ी VVI है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।